हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस एपिसोड की स्टार्ट भी वहीं से होती है जहाँ पर इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। हम देखते हैं कि एलेक्स अपने दादाजी से मिल रहा होता है एंड वहाँ पे वो दोनों जंगल में बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे एलेक्स के दादाजी उसको एक मिस्टीरियस सी चीज़ दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हें पता है इसमें क्या है। ये डीमन ब्लड है जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑब्टेन करा था डीमन लॉर्ड से, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस ट्रीजर है। एलेक्स उसको देख ही रहा होता है, तभी उसके दादाजी उसको ड्रिंक करने लगते हैं और फिर उसको ड्रिंक करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फिर कहते हैं कि मानना पड़ेगा तुम वाकई में मेरे ग्रैंडसन हो एंड मैं खुश हूँ तुम्हें यहाँ पे वापस देख के। जिसके बाद वहाँ पे वो उससे बात करने लग जाते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है, और वो उससे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है और ये मैंने तुम्हारे लिए ही रखा हुआ था, लेकिन तुम्हें इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना होगा और तुम इसे डिज़र्व भी करते हो। जिसके बाद एलेक्स उसको देखने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बुक ऑफ ट्रीजर है जो कि मुझे काफ़ी टाइम पहले लॉन्ग आउट से मिली थी। ग्रैंडपा, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए इसे समझने में, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। एलेक्स के दादाजी उससे वो ले लेते हैं और फिर जब वो उस बुक को पढ़ते हैं तो फिर वो समझ जाते हैं कि ये जो बुक है काफ़ी ग्रेट ट्रीजर है और साथ साथ इसमें थंडर नाइफ के बारे में और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी टेक्निक्स भी इसके अंदर लिखी हुई हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स के दादाजी उसको पढ़ने लगते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये जो ट्रीजर है ये कहीं भी रिलेटेड नहीं है लॉन्ग आउट से, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रीजर है। जिसके बाद वो एलेक्स से कहते हैं कि मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में बैठे हुए वहाँ पे अपना कल्टीवेशन कर रहे होते हैं उस डिवाइन बुक के थ्रू, एंड वहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारी एनर्जी आसमान में जमा होने लगती है एंड सडनली हम देखते हैं कि वहाँ पे आसमान के अंदर से थंडर लाइटनिंग आके दोनों को लग रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। लेकिन एलेक्स समझ चुका था कि ये जो थंडर इसके ऊपर पड़ रही है ये कोई नॉर्मल सी थंडर नहीं है, बल्कि वो एलेक्स को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगी। एलेक्स के दादाजी को भी इससे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन जब लास्ट में वो दोनों उस थंडर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं तो फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और फिर खुश होते हुए एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों ही दोबारा से अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पे एलेक्स के दादाजी उसको दोबारा से बताने लग रहे थे कि ये जो थंडर हमारे ऊपर पड़ रही है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी और हमारी स्किन को ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी कि हमारी स्किन आयरन आर्मर की तरह हो जाएगी। जिसके बाद वहाँ पे उसके दादाजी उसे सिखाते हैं कि इसकी पावर को यूज़ कैसे करना है। हम देखते हैं कि वो एक बंजर जगह पे उसके कुछ पार्टिकल्स डाल देते हैं, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स निकलने लग गए थे और फिर एलेक्स भी अपने दादाजी को ऐसे ही फॉलो करते हुए उस प्रोसेस को करता है एंड वहाँ पे हम देखते हैं कि वो इसी तरीके की काफ़ी सारी अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं अलग अलग तरीके के मटेरियल पे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एलेक्स अपने ट्रू पोटेंशियल को हासिल करने की कोशिश कर रहा था उस बुक के थ्रू, एंड सडनली हम देखते हैं कि एलेक्स को रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो बुक है वो कोई नॉर्मल बुक नहीं, बल्कि इसके अंदर काफ़ी सारी डिवाइन पावर है और इसके अंदर 4 ग्रेट हेवन की पावर है, जिसकी वजह से ये थंडर खुद को किसी भी चीज़ में इवॉल्व कर सकती है, यहाँ तक कि फायर, वुड एंड वाटर के अंदर भी। जिसके बाद वहाँ पे एलेक्स अभी भी अपनी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करता है एंड यहाँ पे अभी भी वो ट्राई करता जा रहा होता है कि इस थंडर का किस तरीके से यूज़ कर सकता है वो। और फिर एलेक्स उसी 4 ग्रेट हेवन की पावर को यूज़ करते हुए वहाँ पे एक थंडर का बॉल भी बनाता है जिसको वो पूरी तरीके से यूज़ कर पा रहा था, और फिर उसके बाद वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर कहता है कि ये जो पावर मुझे इस बार मिली है ये तो आगे चल के मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है और मुझे इसको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा ताकि जल्द से जल्द मैं इसको और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ कर पाऊँ। दूसरी ओर हम देखते हैं एलेक्स के दादाजी को जो अभी भी अपना कल्टीवेशन कर ही रहे होते हैं एंड फाइनली उनका कल्टीवेशन पूरा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने उसे काफ़ी अच्छे से पूरा किया होता है एंड अब एलेक्स के दादाजी के जो फेदर्स होते हैं वो एक ब्लैक एंड एक वाइट हो चुका होता है, जिसके अंदर थंडर की पावर भी मिक्स थी और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे। उन विंग्स को देखते हुए एलेक्स कहता है कि ग्रैंडपा के ये भी थंडर की ही पावर है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैंने इसके अंदर अपनी डिवाइन इनहेरिटेंस गॉड एंड डीमन की पावर को मिक्स किया है और साथ साथ एंशिएंट राइटिंग को मिक्स करने के बाद मुझे ये आउटपुट मिला है और वाकई ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और पावरफुल है। और ये जो मेरे विंग्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं थंडर की लाइटनिंग पावर और साथ साथ डार्कनेस को। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स के दादाजी वापस से नीचे आने लगते हैं और फिर वो उस बुक के पेज को अपने पास रख लेते हैं। साथ साथ एलेक्स कहता है कि दादाजी चलिए अब टाइम आ चुका है कि हम इन सभी लोगों को फेस करें। हम देखते हैं कि वो लोग उस गेम के एंट्रेंस पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे एलेक्स तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर उसे रोकते हैं और फिर कहते हैं कि ज़रा थोड़ी देर वेट करो, हो सकता है कि कुछ हो यहाँ पे।
तभी वहाँ पे एलेक्स कहता है कि ग्रैंडपा, जब मैं यहाँ पे आया था तो फिर मैंने अपना जो डिस्क्रिप्शन था वो पूरी तरीके से चेंज कर लिया था ताकि कोई भी मुझे ना पहचान पाए। वेल ग्रैंडपा उसकी बातों को समझ चुके होते हैं एंड तभी वहाँ पे वो अपनी जेड डोल निकालते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, जब तक मेरे पास ये जेड डोल है मैं खुद की अपीयरेंस को चेंज कर सकता हूँ, कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो खुद को दोबारा से अपने पहले वाले रूप में ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और अब वो पूरी तरीके से बदल चुके थे। अब हम अपर वर्ल्ड के दो बंदों को देखते हैं जिनमें से एक को एक सीक्रेट बोन मिली होती है। वो उसे देखते ही तुरंत हासिल कर लेता है क्योंकि ये बोन काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। जिसके पीछे से वहाँ पे एक लड़का और आ जाता है, फिर उससे कहता है कि मुझे ये बोन दे दो, लेकिन वो कहता है कि मैं भला तुम्हें क्यों दूँ क्योंकि मुझे भी इसकी खुद ज़रूरत है। हम देखते हैं वहाँ पे उनको एंट्रेंस भी मिल जाता है, जिसके बाद वहाँ पे वो लड़का तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे वो दूसरा वाला लड़का भी आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एंट्रेंस होता ही नहीं बल्कि कुछ और होता है जो कि एक जाल था किसी और के द्वारा बिछाया हुआ। और जब वो वहाँ से गिरते हैं तो फिर हम देखते हैं कि उनके हाथों में जो तिलिस्म थे वो गिरने लग गए थे। एलेक्स और उसके दादाजी को भी ये बात पता चल जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि चलो हमें जल्दी चलना होगा ताकि हम उन तिलिस्म को हासिल कर सकें। जिसके बाद वो दोनों भी उसी जगह के लिए निकल जाते हैं जल्द से जल्द। दूसरी ओर हम देखते हैं उन दोनों ही लड़कों को जहाँ पे वो मोटा वाला डिसाइबल दोबारा से आ जाता है और फिर वो आगे उनके तिलिस्मों को उठाने लग रहा था और फिर कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ कि मैंने यहाँ पे जाल बिछा दिया, और फिर उनसे वो सीक्रेट बोन भी ले लेता है। एलेक्स और उसके दादाजी भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो मोटा समझ जाता है कि ये दोनों उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी वो कहता है कि देखो ये सीक्रेट बोन मैंने ले ली है और वो जो दोनों तिलिस्म हैं वो मैं तुम्हारे लिए यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम्हें मेरा जस्टिस पसंद आएगा। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पे एलेक्स के दादाजी कहते हैं कि ये लड़का कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, इतनी जल्दी कैसे यहाँ से भाग गया ये। तभी वहाँ पे एलेक्स कहता है कि दादाजी ये तो बस इनके प्लान की ट्रिक्स हैं ताकि जल्द से जल्द बाकी लोगों को हरा सकें। हम देखते हैं कि एलेक्स उन तिलिस्म को अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि शेंग्यू ट्राइब की फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है। और वो आते ही वहाँ पे उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है, काफ़ी देर से देख रहा हूँ मैं तुम दोनों को एंड तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो। फिलहाल तो मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसे ही जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने वो मुझे तिलिस्म वापस नहीं किया तो फिर वो तुम्हें भारी पड़ेगा। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स दादाजी को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है एंड तभी वहाँ पे एलेक्स भी कहता है कि भला हम तुम्हें क्यों दें ये, एंड हमें तो वैसे भी ये किसी ने दिया है, हम तुम्हें ये नहीं देने वाले। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भला मुझसे इस तरीके से बात करने की। तभी हम देखते हैं उस लड़के ने वहाँ पे अपना एक स्क्रोल निकाल लिया था जिसकी वजह से वहाँ पे आसमान से काफ़ी सारी थंडर निकलने लगती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स अपने मैजिकल फर्नेस का यूज़ करता है उसको कवर अप करने के लिए, लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका जो फर्नेस होता है वो भी उसको नहीं झेल पा रहा था। एंड यहाँ पे एलेक्स समझ जाता है कि ये जो लड़का है वो काफ़ी अच्छे लेवल का ग्रेट मास्टर है एंड मुझे इसे पंगा लेने से पहले सोचना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पे एलेक्स का जो फर्नेस होता है उसने पूरी तरीके से उस थंडर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया होता है। एलेक्स उसको आखिरी बार धमकाते हुए कहता है कि देखो अगर तुमने कोई भी हरकत की तो याद रखना मैं तुम्हें बख्शूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं भी तुमसे कम पावरफुल नहीं हूँ। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जिसने वहाँ पे अपना डिवाइन थंडर स्पीयर निकाल लिया होता है जो कि दाव की पावर से बना हुआ था। एंड उसके अंदर की निकलती हुई थंडर को देख के वो लड़का घबरा जाता है और फिर वो वहाँ से भाग गया था। अब उस लड़के को भागता देख एलेक्स भी उसके पीछे पीछे भागता है अपने डिवाइन विंग्स का सहारा लेते हुए। हम देखते हैं कि वो लड़का घबरा रहा था और फिर वो उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पे उसके दादाजी खड़े थे जो कि उसे केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। साथ साथ वहाँ पे एलेक्स को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि जो टेक्निक उसने अभी सीखी है फॉर ग्रेट हेवन की टेक्निक वो अभी उसको इस्तेमाल करता है और फिर वो वहाँ पे एक और थंडर बॉल बनाता है। अब एलेक्स की इस टेक्निक को देख के वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है। एलेक्स उसके ऊपर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी डिवाइन फायर का भी यूज़ करता है जो कि उसने रिसेंटली ही सीखी है। और फिर जब ये दोनों पावर्स आपस में कंबाइन होती हैं तो वो वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक में तब्दील हो चुकी थी। एलेक्स अपने स्पीयर से भी उसके ऊपर अटैक करता है। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा होता है उसको रोकने की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स वहाँ पे अपनी बोर्न चार्म इनहेरिटेड साइड सिंबल का यूज़ करता है जिसकी वजह से वहाँ पे फाइनली उस लड़के की डेथ हो जाती है एंड वो भी वहाँ पे उस जगह पे आ जाता है जहाँ बाकी सारे कंटेस्टेंट गेम से आउट होने के बाद आ रहे होते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि अपर वर्ल्ड का सुप्रीम बंदा भी उसके सामने खड़ा हुआ होता है। फिर कहता है कि आखिर कौन है ये लड़का जो कि सबको मारे जा रहा है, ज़रा मुझे बताओ। तभी वहाँ पे वो लड़का कहता है कि हाँ उसके पास काफ़ी सारी थंडर की पावर है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी लग रहा है मुझे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सीन कट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि एलेक्स उन तिलिस्म को हासिल कर ही लेता है और फिर कहता है कि ग्रैंडपा
एक आप रख लीजिए और एक मैं, एंड इससे हम आगे चल के काफ़ी सारा बेनिफिट भी पा सकते हैं। वेल अब वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे इमोर्टल टेम्पल का मास्टर यानी चोंग आ जाता है और उसके साथ साथ वहाँ पे जेसिका भी मौजूद थी। वेल चोंग को यहाँ पे इसकी हरकतों के बारे में पता चल चुका होता है कि कोई तो बंदा है जो कि लोअर वर्ल्ड से है और वो इतने सारे लोगों को मार रहा है। तभी वहाँ पे एलेक्स उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने भला तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है। जिसके साथ साथ वो जेसिका से भी पूछता है और तुम भला यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया अब। लेकिन जेसिका उससे कहती है कि अच्छा तुम इतने सीधे बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने लास्ट टाइम मेरे साथ क्या किया था, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ उसको। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो चोंग होता है वो भी एलेक्स के ऊपर गुस्सा करता है, फिर उससे कहता है कि भला तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे। लेकिन तभी वहाँ पे एलेक्स उससे कहता है देखो फिलहाल तो मैं तुमसे बात करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्राइवेटली, और फिलहाल तुम इस लड़की को अपने साथ क्यों लेकर आए हो, ज़रा तुम मुझे समझाओगे, इस लड़की का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। तभी जेसिका को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, फिर वो कहती है कि तुम भला होते कौन हो मुझे इस तरीके से बात करने वाले, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं समझे। तुमने पिछली बार मेरा ककीडा आर्मर लिटरली मुझसे चुरा लिया था, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या। जिसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं कि वो चोंग उससे कहता है कि फेरी तुम फिलहाल चुप रहो, फिलहाल मैं इस बंदे से बात करता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये यहाँ के है कौन जो कि यहाँ पे आके इतना सारा ट्रबल क्रिएट कर रहा है। और फिर वो वहाँ पे एलेक्स को चैलेंज भी कर देता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली उसके दादाजी आगे आ जाते हैं, फिर एलेक्स से कहते हैं कि बेटा तुम पीछे रहो, मैं फिलहाल इसको देख लूँगा। लेकिन एलेक्स को अपने दादाजी की फिक्र होती है और उसे पता था कि उसके दादाजी अभी फ़िलहाल पूरे तरीके से हील नहीं हुए हैं। वो उससे कहता है कि आप प्लीज़ दूर रहिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस मैटर को खुद से संभाल लूँगा। उसके दादाजी उस पर कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है, और फिर वो पीछे हट जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे चोंग को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो कहता है कि तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम दोनों को साथ में ही मार दूंगा, फिर आराम से हेवन में जीते रहना तुम। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पे एलेक्स भी अपने फर्नेस का यूज़ करके उसको रोकने की कोशिश कर रहा था और दोनों में काफ़ी कड़ी टक्कर हो रही होती है, जहाँ पे दोनों की पावर ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन एलेक्स इतना तो समझ जाता है कि ये जो भी बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है उससे, और यहाँ पे एलेक्स को उसका सामना करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। दूसरी ओर हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो कि एंट्रेंस के अंदर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो वहाँ पे कहते हैं कि हाँ मानना पड़ेगा इस लड़के के अंदर बहुत दम है, जो भी तो इसने इतने सारे लोगों को मार दिया और अब साथ साथ इमोर्टल टेम्पल के मास्टर से भी ये बहुत अच्छे से पंगा ले रहा है। वहाँ पे हम देखते हैं कि चोंग को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को ब्लॉक करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लगातार अपनी पर्पल डिवाइन एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करे जा रहा होता है। एलेक्स उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे चोंग को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आज मैं देखूंगा कि तुम कहाँ तक भाग सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और फिर एक बार फिर से इन दोनों में ऐसे ही फाइट चलने लगती है। हम देखते हैं कि एलेक्स वहाँ पे दोबारा से अपने स्पीयर का यूज़ करता है और वो वहाँ पे अपनी फायर बर्ड से भी अटैक कर रहा होता है चोंग के ऊपर। हम देखते हैं कि चोंग काफ़ी दूर जाता है, लेकिन इस वजह से उसकी ईगो हर्ट हो गई थी और वो दोबारा से आके एलेक्स के ऊपर अटैक करता है। अब यहाँ पे काफ़ी देर तक इन दोनों की ऐसे ही फाइटिंग चलती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे चोंग को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो कहता है कि ठीक है अब मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसका ईगो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुका था। वेल इस बार हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल डिवाइन अटैक करता है एलेक्स के ऊपर, एंड यहाँ पे एलेक्स को भी उसको ब्लॉक करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही होती है। लेकिन हम देखते हैं अल्टीमेटली एलेक्स उसको ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन इस बार उसके पूरे हाथ तक शेक कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उसकी स्पीयर में से ब्लड भी निकलने लगता है। और अब ये ब्लड है किसका, एलेक्स या फिर चोंग का, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।